कैसे हैं आप सभी। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज के इस ब्लॉग में दोस्तों मैं आप सभी से शेयर करने वाला हूं एक ऐसे ब्रिज की प्रोग्रेस के बारे में जिस ब्रिज की कंस्ट्रक्शन मेरी उम्र से भी ज़्यादा समय से चल रही है। आज के इस ब्लॉग में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं यमुना ब्रिज की लेटेस्ट प्रोग्रेस के बारे में और जानने वाले हैं सभी अपडेट्स को लेकर के। तो फिलहाल इस वक्त मैं हूँ दिल्ली शाहदरा रेलवे स्टेशन के ऊपर और यहाँ से हम लोग पकड़ने वाले हैं टुंडला EMU को, जिससे हम लोग दिल्ली जंक्शन की तरफ जा सकें और यमुना ब्रिज की प्रोग्रेस को देख सकें। तो चलिए चलते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर बिना टाइम वेस्ट करें। तो एक्चुअली दोस्तों सीन ये हुआ है कि मैं वहाँ पर खड़ा था एग्जैक्टली उस पेड़ के पास, और ये ट्रेन जो है इस वाली लाइन पे ना आने के बजाय इस वाली लाइन पे आ गई, यानी कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 की तरफ। आप लोग देख रहे होंगे अप लाइन की जगह डाउन लाइन पे लिया गया आज इसे, और फिर उधर की साइड निकाल दिया जाएगा। आप लोगों ने यूजुअली ये इस वाले प्लेटफॉर्म से गाड़ियों को गाज़ियाबाद की तरफ जाते हुए देखा होगा, लेकिन आज पहली बार ये ओल्ड दिल्ली जंक्शन की तरफ जा रही है। ये रहा एक रॉन्ग साइड डिपार्चर फ्रॉम दिल्ली शाहदरा। DMRC की रेड लाइन और पिंक लाइन का एक साथ डिपार्चर। तो जैसा कि मैंने आप सभी को वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि इस ब्रिज की कंस्ट्रक्शन मेरे एज से भी ज़्यादा पुरानी है और इतने लंबे समय से ये ब्रिज बनता हुआ आ रहा है। दोस्तों इस ब्रिज को मोर देन 20 ईयर्स हो चुके हैं बनते हुए, और फाइनली ये दिल्ली का नया यमुना रेलवे ब्रिज हम सभी के सामने इनॉग्रेट बहुत ही ज़्यादा जल्द होने वाला है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग ऑन बोर्ड हैं टुंडला दिल्ली EMU ट्रेन में, और हमारी ट्रेन जो है टुवर्ड्स दिल्ली जंक्शन की तरफ जा रही है। बात करें दोस्तों हमारे ओल्ड यमुना ब्रिज के बारे में, इस ब्रिज का जो ऑफिशियल नेम है वो ब्रिज नंबर 249 है, और ये ब्रिज अपनी सर्विस को एज अ रेल रोड ब्रिज के तौर पर देता है। इसकी टोटल लेंथ है दोस्तों 930 मीटर्स की। बात करें दोस्तों इस ब्रिज की कंस्ट्रक्शन की, तो कंस्ट्रक्शन की शुरुआत हुई थी 1863 में ईस्ट इंडियन कंपनी के द्वारा, और कंस्ट्रक्शन के बाद इस ब्रिज ने अपनी सर्विस दी थी 1867 में। वहीं दिल्ली जंक्शन की अगर हम लोग बात करें तो दिल्ली जंक्शन को 1864 तक रेडी कर दिया गया था। 12 स्पैन होने के साथ साथ दोस्तों ये रेलवे ब्रिज पुरानी दिल्ली से गाजियाबाद को जोड़ने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन इस ब्रिज की एक मेजर दिक्कत है, यमुना रिवर में फ्लड की वजह से इसके ऊपर से ट्रेन का ट्रैफिक जो है रोक दिया जाता है, और सभी ट्रेन को गाजियाबाद से आनंद विहार रिसीव करने के बाद नई दिल्ली से घुमा करके जो है ओल्ड दिल्ली पे लेकर के आया जाता है, जो कि अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। और इस वक्त आप लोग देख रहे हैं हमारे नए ब्रिज की कंस्ट्रक्शन को। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर DMRC की रेड लाइन भी रिठाला की तरफ जा रही है, और DMRC की मेट्रो भी आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ से जो है ट्रैक स्टार्ट होते हैं। और ये जो नया अलाइनमेंट है दोस्तों, ये हमारे एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट के साथ में बहुत ही जल्दी कनेक्ट हो जाएगा ट्रैक्स के जरिए। आप लोग बीच बीच में देख सकते हैं कि पूरी तरीके से ट्रैक्स यहाँ पर डाला जा चुका है। साथ के साथ में यहाँ पर OHE के ऊपर काम चल रहा है, और सिग्नलिंग डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो भी यहाँ पर करी जा रही हैं। ब्रिज के ऊपर भी दोस्तों मोर देन 80 to 85% तक काम कंप्लीट कर लिया गया है ट्रैक्स डालने का, और इसी के साथ ब्रिज के ऊपर जो इलेक्ट्रिफिकेशन और सिग्नलिंग डिपार्टमेंट का काम है वो भी बहुत ही ज़्यादा जोर शोर पे चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो अभी हम लोग फिलहाल दिल्ली जंक्शन की तरफ जा रहे हैं। अब उधर से आते वक्त ये ब्रिज हमें बहुत ही ज़्यादा नज़दीक से दिखेगा, और हम लोग इसके अलाइनमेंट को ज़्यादा बेहतर तरीके से जान पाएंगे।
अभी अपनी EMU ट्रेन फिलहाल पहुंच चुकी है दिल्ली जंक्शन। अब हम लोगों को ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी। फिलहाल अगेन हम लोग एक बार निकल चुके हैं दिल्ली जंक्शन से टूवर्ड्स गाज़ियाबाद की तरफ। तो अभी मैंने आप सभी को बताया कि फ्लड की सिचुएशन में यहाँ पर ट्रेन की सर्विस जो है बहुत ही बुरी तरीके से बाधित हो जाती है। तो आइए जानते हैं 1 मिनट के अंदर कि किस तरीके से ये होता है। तो अभी आप लोग फिलहाल गाज़ियाबाद, दिल्ली शाहदरा और पुरानी दिल्ली को देख रहे होंगे। जब यमुना ब्रिज का ये पुल अपनी सर्विसेज को रोक देता है फ्लड्स के टाइम पे, तो ओल्ड दिल्ली जंक्शन का जो सीधा कनेक्शन है वो गाज़ियाबाद से ब्रेक हो जाता है। तो जिस ट्रेन को गाज़ियाबाद से ओल्ड दिल्ली जाना हो तो उसे पहले आनंद विहार वाली लाइन के ऊपर लिया जाता है, फिर वो नई दिल्ली होते हुए सदर बाजार का ये न्यूट्रल सेक्शन पार करते हुए ओल्ड दिल्ली जंक्शन पे रिसीव होती है। तो मेगा ब्लॉक जब लिया जाएगा तो कुछ इसी तरीके से फिर से ट्रेन को जो है शिफ्ट करा जाएगा, न्यू दिल्ली में रिसीव करा जाएगा, फिर सदर बाजार और न्यूट्रल सेक्शन को पार करते हुए ओल्ड दिल्ली जंक्शन के ऊपर रिसीव करा जाएगा। बात करें दोस्तों इस नए आयरन ब्रिज की, तो ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जो सर्विस है वो सिर्फ ट्रेन के लिए ही देने वाला है। ये एज इट इज़ सेम नहीं है, आप लोग देख करके भी समझ सकते हैं पूरी तरीके से। और आप लोगों के मन में भी एक डाउट ज़रूर आएगा कि जब नया ब्रिज स्टार्ट हो जाता है, इनॉग्रेट हो जाता है, तो इसके बाद से हमारे पुराने ब्रिज का क्या होगा। तो जब हमारा ये नया ब्रिज स्टार्ट हो जाता है, इसके बाद से हमारा ये जो पुराना ब्रिज है ये हमेशा के लिए इतिहास बन करके इसके ऊपर से सिर्फ रोड का ही ट्रैफिक गुजरा करेगा और ट्रेन का ट्रैफिक जो है पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों लगभग 157 साल पुराना होने के बावजूद भी ये ब्रिज अपनी सर्विसेज को अभी तक दे रहा है। यही एक बहुत ही बड़ा इंजीनियरिंग मार्वल है। ये उस समय के ब्रिटिश इंजीनियरिंग अजूबे को दर्शाता है। और फाइनली आने वाले 2 से 3 महीनों के बाद इस ब्रिज के ऊपर से हो सकता है कि ट्रेन की सर्विस बंद हो जाएगी और हमारा नया ब्रिज ऑपरेशनल हो जाएगा। तो वैसे तो दोस्तों प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग ये ब्रिज सिर्फ 2 से 3 महीने में ही रेडी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग रेलवे लाइन है उसके ऊपर मेगा ब्लॉक लिया जाएगा पहले तो, जिससे नए अलाइनमेंट को पुराने अलाइनमेंट के साथ जोड़ा जा सके। हमारे ऊपर से फिलहाल अभी गुजर रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे और अब आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे इस नए अलाइनमेंट का ट्रैक्स कहाँ तक ले कर लिया गया है और कितना ट्रैक्स ले करने का काम अभी स्टिल बाकी है।